नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शुरुआत करेंगे बिहार चुनाव के साथ, जहां महागठबंधन के खेमे की पिक्चर फाइनली क्लियर हो गई। तमाम उठापटक, मान मनोबल, मीटिंग खेलने के बाद आखिरकार सीएम उम्मीदवार कौन, इसका ऐलान हो चुका है और तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन के सभी दलों ने एकमत होकर मुहर लगा दी है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बनाकर महागठबंधन में अंदरूनी कलह और सीट बंटवारे पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तो जहां महागठबंधन में फूट की अटकलों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडिया ब्लॉक ने ऑल इज वेल का संदेश दे दिया, एकता का प्रदर्शन कर दिया, तो वहीं एनडीए पर जमकर निशाना भी साधा। गठबंधन के सभी दलों ने एक सुर में एनडीए सरकार को निकम्मी बताते हुए उखाड़ फेंकने का दम भरा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। सुनिए। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और नहीं ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते हैं। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की, तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की, तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की, तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए, तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी एनडीए सरकार पर निशाना साधा। सहनी ने कहा, जब तक सरकार को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। तो हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ब्लॉक ने अपनी एकता का प्रदर्शन जरूर कर दिया, लेकिन कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट वाला खेला अभी भी महागठबंधन का गेम बिगाड़ सकता है, जिसका जिक्र पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दल ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। न इस बात की जानकारी दी कि अगर 6-7 सीटों पर आपस में ही फाइट करेंगे, लड़ेंगे, तो एनडीए को टक्कर कैसे देंगे।